Students, today we are going to start the miscellaneous exercise chapter 1 sets के एग्जाम्पल्स को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल 28 है एनसीईआरटी का। वो गिवन है हमारा, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट्स एंड सेट ऑफ द लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो देखिए सेट ए हमारा जो है सेट ऑफ लेटर्स कैटरेक्ट्स है, जिसका सेट टेबुलर फॉर्म में क्या होगा CATR, और सेट बी हमने माना कि सेट ऑफ लेटर्स ट्रैक्ट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा वो होगा TRAC। तो देखिए ये दोनों टेबुलर फॉर्म हमारे सेट्स के सेम है, एलिमेंट्स इसके, तो सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो इस तरह से दो सेट आपस में इक्वल हो गए। नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 29, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट्स -1 0 1। तो सेट ए हमारा दिया हुआ है, सपोज कर लिया हमने कि सेट ए है -1 0 और 1, तो इसका सबसेट क्या होगा 5 -1 0 1 -1 0 -1 1 0 1 एंड -1 0 1। तो ये सबसेट हो गया गिवन सेट का। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल 30 हमारा, सो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू B। तो देखिए सबसेट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कहा था कि अगर कोई भी सेट दूसरे सेट के इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहले सेट A को B का सबसेट प्रूफ कर दीजिए एंड सेट B आल्सो सबसेट ऑफ A, तो दिस विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो क्या होगा सेट A इक्वल टू सेट B हो जाएगा। तो यानी हम कोई भी एलिमेंट लेकर के किसी सेट में उसको दूसरे सेट में अगर हम दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो वो क्या होगा सेट एक दूसरे वो जो है सेट सबसेट हो जाएगा। और ये प्रोसेस हम एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आप आवाज करो। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू A, जो कि A में बिलोंग कर रहा है। तो डेफिनेटली x बिलोंगिंग टू A यूनियन B, तो A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब A यूनियन B इक्वल है हमारा दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B के, तो हमने लिख दिया AX बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंगिंग टू A एंड x ऑल्सो बिलोंगिंग टू B, यानी इंटरसेक्शन में तो A और B दोनों में बिलोंग करेगा। सो A इज द सबसेट ऑफ B। ये हमारा रिजल्ट फर्स्ट हो गया। इसको स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, इक्वेशन नहीं कहेंगे आप। नाउ सिमिलरली वी टेक अनदर एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंगिंग टू B, तो y बिलोंगिंग टू A यूनियन B, और y आल्सो बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंगिंग टू A एंड y बिलोंगिंग टू B, तो A में भी कर रहा है y और B में भी कर रहा है, तो सो वी कैन राइट डाउन B इज द सबसेट ऑफ A। तो देखिए A सबसेट हो गया B का एंड B इज द सबसेट ऑफ A। तो फ्रॉम स्टेटमेंट या फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट डाउन A इक्वल टू B। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, फॉर एनी सेट A एंड B शो दैट द पावर सेट A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। वही सबसेट की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो सपोज हमने कोई सेट लिया है, लेट एनी सेट x बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो कोई सेट अगर x है जो कि पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यानी वो सेट क्या होगा A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कोई सेट 1 है और वो पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सेट है सेट 1 वो क्या होगा डेफिनेटली
ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस वे वी कैन राइट डाउन इफ एक्स बिलोंगिंग टू पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, सो एक्स definitely belonging to A intersection B. So we can write down X, set X is subset of A and set X also subset of B. अब इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि सेट X belonging to power set of A and set X also belonging to power set of B. ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप जनरली एक एग्जाम्पल्स भी लेकर के इसको समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन के बेस पे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू ए इज पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी बी। सो वी कैन से दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी। ए फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सिमिलरली कोई एलिमेंट वाई लिया, वाई बिलोंगिंग टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी बी। सो डेफिनेटली जो है सेट वाई बिलोंग करेगा पावर सेट ए एंड सेट वाई आल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट बी। अगर सेट वाई पावर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या होगा, वाई सबसेट ऑफ बी होगा एंड कैपिटल वाई आल्सो सबसेट ऑफ बी। एंड दिस विल बी क्या होगा, आल्सो वाई इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों में बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में करेगा ही करेगा। सो we can say that y also belonging to power set of a intersection b. so this condition we can, क्योंकि यहाँ पे इस पी ए और पी बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी बी इज द सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन राइट डाउन पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। Now students see the next question, question number 32. करा a market research group conduct a survey 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is least number of दैट मस्ट बी लाइक बोथ प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट यानी हमको प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी फाइंड आउट करना है। तो जनरली ये यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, यूनियन के, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं है जो कि दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी लाइक ना करता। यानी ये 1000 के 1000 कंज्यूमर्स कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइक करेंगे ही करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं लिया दिखा है कि वो लाइक नहीं करते हैं, तो ये हमारा यूनियन का पार्ट हो जाएगा। तो एन ए हमारा दिया हुआ है 720, एन बी दिया हुआ है 450, हमको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूला आप अप्लाई कर दो, एन ए यूनियन बी एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 170 आंसर आ जाएगा। एन ए 70, 450 ये फाइंड आउट करना है, ये 1000 है। Now see the 33, example 33. A college awarded 38 medals in a football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men's, 58 men's को ये दिए जाएंगे, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया तीनों के। एंड ओनली 3 मेंस गॉट द मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो ये तीनों के इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया 3। हाउ मैनी रिसीव द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3, यानी 3 में से 2 ओनली 2 को वो मिलेंगे, तो ऐसे मेडल्स कितने होंगे। तो हमने किया लेट एफ सच दैट सेट ए मैन हु रिसीव द मेडल्स इन फुटबॉल, बी हमने कहा सेट ऑफ मैंस हु रिसीव द मेडल इन बास्केटबॉल, एंड सेट सी को हमने मान लिया कि मैन हु रिसीव द मेडल इन क्रिकेट। तो एन एफ दिया हुआ 38, एन बी 15, एन सी 20 और एन
एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 58 और एन ये यूनियन है एफ यूनियन बी यूनियन सी और यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है हमारा क्या 3। तो देखिए अगर हम वेन डायग्राम करें तो ये फुटबॉल बास्केटबॉल और ये हुआ तो ये के ओनली 2 गेम्स के 2 कॉमन गेम्स के यहाँ भी बी हमने लिया 2 कॉमन गेम्स यहाँ भी यानी ये एक किसके इक्वल होगा एफ एन एफ यूनियन इंटरसेक्शन बी -3 ये कॉमन एलिमेंट माइनस करेंगे तो ओनली ए आ जाएगा एंड ओनली बी की बात अगर करें हम तो एन बी इंटरसेक्शन सी -3 ये ओनली बी हो गया और ओनली सी की बात करें अगर तो एन एफ इंटरसेक्शन सी -3 ये सी हो गया। तो हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम इसको दें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस तो हो गया एन एफ इंटरसेक्शन बी -3 एन बी इंटरसेक्शन सी -3 एन एफ इंटरसेक्शन सी -3। तो हम फाइंड करें तो एन एफ इंटरसेक्शन बी एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड एन एफ इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो जाएगा 3 3 3 9 हो गया माइनस इस साइड में लाए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 के। नाउ स्टूडेंट्स अप्लाई द फॉर्मूला एन एफ इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी एन एफ एन बी एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी एफ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन सी। तो देखिए सारी वैल्यू दी है ये 58 है ये 38 है ये 15 20 ये हमको फिलहाल नहीं पता है तो इसको फाइंड आउट करेंगे और ये पता है तो 2 मेडल्स के जो है जो रिजल्ट हमारे आ गए वो एन एफ यूनियन बी एन बी यूनियन सी एंड एन इंटरसेक्शन सॉरी एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी दिस विल बी इक्वल टू 76 माइनस 58 ये क्या हो गए 18 के इक्वल हो गए और ये हमने ऑलरेडी एवं पार्ट में निकाला है किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 तो ये 18 के इक्वल हुए देन ए प्लस बी प्लस सी 18 माइनस 9 सो आवर रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 9 के इक्वल हो गया तो ये हमारे आंसर हो गया। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज।